विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर। उन लोगों की तरफ से क्या है कि वही तो पता नहीं, मेरे तरफ से होने से पूरा क्षमा कर दिया। सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं। बस्तर में यदि किसी मसीह परिवार के सदस्य की मौत हो जाती है तो उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई दिनों तक मृतक के शव को गांव में या फिर पोस्टमार्टम जहां होता है, जिसे मरचूरी कहा जाता है, वहां रखा जाता है। ऐसा ही एक मामला बस्तर ज़िले के एराकोट में देखने को मिला था। 28 तारीख को मृतिका का मृत्यु हुआ था और जिसके बाद गांव में विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी। विवाद की स्थिति निर्मित होने के बाद शव के कफन दफन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हुआ था और 2 दिनों तक इसी गांव में शव को रखने के बाद उसके अगले दिन तीसरे दिन गांव से शव को उठाकर डिमरापाल अस्पताल में ले जाया गया और वहां के पोस्टमार्टम कक्ष में रखा गया था। जिसके बाद परिवार के लोग जो हैं वे अपनी रीति रिवाज के साथ अपने ही निजी भूमि में कफन दफन की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए थे और हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के बाद आखिरकार पीड़ितों के पक्ष में आदेश जारी हुआ है और आदेश जारी होने के बाद आज मृतिका के शव को लेकर परिवार के लोग जो हैं वो एराकोट गांव में पहुंचे हुए हैं और कफन दफन की प्रक्रिया कर रहे हैं। ये जंगल का इलाका है, ये उनके निजी भूमि है जहां पर दफनाने की बात कह रहे हैं। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो कुछ स्थानीय ग्रामीण हैं, वो गड्ढा खोदते नज़र आ रहे हैं जिसमें कफन दफन की प्रक्रिया पूरा किया जाएगा। और ठीक अगर आप लेफ़्ट साइड में दिखाएंगे तो डिमरापाल अस्पताल से है और यहाँ रखा गया है। अब से कुछ ही देर के बाद विधि विधान के साथ कफन दफन की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। जब से मौत हुआ है तब से विवाद की स्थिति इस गांव में निर्मित हुई है और पूरे गांव को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। चारों तरफ पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है। चप्पे चप्पे सैकड़ों जवान तैनात हैं। हालांकि इससे पहले दफन प्रक्रिया को लेकर काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी थी। पुलिस थे, पीड़ित के परिवारों के बीच में झड़प भी हुई, ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है। परिजनों ने ऐसी जानकारी दी है। लेकिन अब 5 दिनों के बाद कफन दफन की प्रक्रिया निजी भूमि में कराई जा रही है। इन 5 दिनों तक परिवार के लोग, परिवार के सदस्य, जो दुखित परिवार हैं, वो कैसे रहे होंगे, वो सोचने वाली बात है। आपसे जानेंगे कितना परेशानी हो रहा था, कितना दुख तकलीफ हो रहा था 5 दिन तक। बताओ कितना हो रहा था दुख? 5 दिन तक हो रही, 5 दिन तक हो गया। पुलिस में हमको मना कर दिया, एक दिन गपल भी कर लिया पुलिस में। और 3 आदमी का मोबाइल भी खींचा। इसके बाद हम लोगों को भी टेगल कर दिया। उसके बाद औरत मन पूरा गाली दिया। गाली देने के बाद उस बाद में वो चुप हो गया। उसके बाद निकल के गए थे। हाँ, अच्छा, निकल के गए थे। हाँ। कितने दिन तक रखे थे शव को? पूरा 5 दिन हो गया था। पूरा 5 दिन। पूरा 5 दिन। आज क्या हो रहा है? आज तो इसको हो रहा है, उसका हॉस्पिटल से लाए हैं, डिमरापाल से ला के आदमी दफन कर रहे हैं लोग का जी। आज थोड़ा ये कट्टा करके आज ही ये आज कर रहे हैं। ये कब्रिस्तान है या निजी भूमि? निजी भूमि में कर रहे हैं। कब्रिस्तान में करने नहीं दे रहे हैं। पहले से निजी भूमि अभी कर रहे हैं। अभी नहीं, यहाँ से नाप जोख करके, पटवारी से नाप जोख करके हम यहाँ दे रहे हैं। हाँ, और यहाँ पर दफनाए हैं। कितने दिन से पुलिस है गांव में? अब 5 दिन का पूरा पुलिस है। कितने पुलिस होंगे? पुलिस तो ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं, जा रहे हैं, न तो कम से कम जो 200 तक हो रहे हैं। हाँ, पूरे जंगल में है? पूरा जंगल में, गांव में है, चौक में है, सब जगह। हाँ। पहले कहाँ दफनाते थे? तो हमारा जो ये खेत मिची हम भी दफनाया। नहीं, पहले, उससे पहले 2-3 साल पहले तो ये बाहर करते रहा था। एक जगह था? हाँ, जगह था। वो तो जगह में कम से कम 50 नहीं 60 से पार है। अच्छा। हाँ, 60 से पार है बॉडी मन।
होता यहाँ पर कितने साल से करते आए हो? तो ये कम से कम 10-12 साल तक 30 साल तक हो रहा है। 30 साल तक 30 साल तक हो रहा है। लेकिन अभी मना कर हाँ, अभी मना कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, अभी मना कर रहे हैं। अभी नहीं कर रहे। अभी हाँ हो रहा है। तो ये स्थिति है यहाँ की। आपने देखा कि यहाँ के लोगों ने बताया कि कैसे यहाँ परेशानियों का सामना मौत के बाद करना पड़ता है। ये स्थिति कब तक बनी रहेगी बस्तर में? कब तक धर्मांतरण के नाम से लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा, लोगों को परेशान किया जाएगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन जिस प्रकार से हमें बाइबल में ऐसा बताया गया है कि मुर्दे को अपने मुर्दे गाड़ने दो और परेशान ना हो, ये आनंद का विषय है। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो यहाँ के जो आदिवासी हैं और जो लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उनके लिए अच्छी बात यह है कि वे धर्म के कारण सताए जा रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य जो है उन्हें सीधा मिल रहा है। तो ये आनंद का भी विषय है कि प्रभु ने एक योजना तैयार किया कि ऐसी स्थिति निर्मित हो। उसके इच्छा के अनुसार तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो यही कारण हम मानते हैं, समझते हैं, बाइबल भी ऐसा बताती है कि अंतिम के दिनों में जाति जाति पर चढ़ाई करेगा, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा। ये तो इनका होना संभव है। बस प्रार्थना यह है खुदावंत से कि ऐसी स्थिति में बल दे, शक्ति दे, ताकत दे, ताकि इन जो विपरीत परिस्थितियां हैं जो निकल कर सामने आ रही है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं, इनका सामना कर पाएँ। बीच ने प्रभु जी इलाज के प्रभु जी बड़े विधि पूर्वक पूरा कर तो काज प्रभु हम के अवसर दिली से ही काज हम धन्यवाद करो से। थोड़ी देर में वहाँ क्या जाके हम सब मिलेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इस मृत की आत्मा को इस संसार से बुला लिया है, इसलिए हम अनंत जीवन की आशा से उसके शरीर को आखिरकार मृत्यु के 5 दिनों के बाद मृतिका के शव का अंतिम संस्कार उनके ही निजी भूमि पर किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए कि सबसे पहले गड्ढा खोदा गया था और गड्ढे में जब मृतिका के शव को डाला गया और उसके बाद विधि विधान से प्रार्थना के साथ सबसे पहले पास्टर्स और जितने भी मिशनरी थे उन्होंने मिट्टी दिया, जिसके बाद स्थानीय जो लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए थे वो मिट्टी दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो बातें कई बार कही गई है कि सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं, वो सफल होता दिख रहा है। और यही वजह है कि 5 दिनों के बाद एराकोट गांव में कफन दफन की प्रक्रिया की जा रही है। ये मान लीजिए कि ये अंतिम कफन दफन का प्रक्रिया है, सारी चीज़ें हो गई है और अब केवल मिट्टी यहाँ डाला जा रहा है। और मिट्टी डालने के बाद अभी फावड़ा से उसे पूरा फिर भर दिया जाएगा। और यहाँ के देखिए स्थानीय आदिवासी जितने भी हैं वे अलग अलग प्रकार से, कोई तेल डाल रहे हैं तो कोई थाली, कोई नमक, कोई कपड़ा, ऐसे ऐसे डाल के जो इनके रीति रिवाज में होता है वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। और अभी हम लोगों ने काफ़ी लंबा वक्त यहाँ गुजारा है। इसमें छोटी सी आराधना भी रखी गई थी
और आराधना के बाद शव को काफ़ी दूर से मतलब कुछ 10 मीटर की दूरी से इस गड्ढे तक लाया गया और यहाँ पर जो है मिट्टी दिया गया। आपसे बातचीत करते हैं। ये जो हैं मेरे साथ जो खड़े हैं, इधर दिखाइए, ये मेरे साथ जो खड़े हैं ये मृतिका के बेटे हैं। कितने दिन के बाद किए आप लोग? इसका पूरा 5 दिन हुआ है सर। 5 दिन आज के साथ। हाँ, कितना परेशानी हुआ आप लोग? बहुत परेशानी हुआ, क्या करना है काम वाले के साथ में। इसमें दफनाने नहीं दे रहे थे, इधर उधर घूमना पड़ा। जगदलपुर, फिर हाई कोर्ट गया, इधर से आज आने के बाद में भी यहाँ पे सब वर्ष लोग लगे, इसीलिए तो उस कारण में लोग दफनाने के लिए फिर वापस दिए। आपकी माता थी ना? मेरा माँ। हाँ, क्या नाम था इनका? इसका पांडव था। अच्छा, कितना उम्र हो गया था? इसका तो ये 54-55 है कि ऐसी 55-56 ऐसी। 55-56 ऐसा। अभी हम लोग थे, हम लोगों ने वचन के माध्यम से सुना कि जितने भी विरोधी हैं उन्हें क्षमा कर दिया जाए, ऐसा सुना। तो आप क्या सोचते हैं? मेरे को भी वही सोचते हैं, थोड़ा क्षमा होने से अच्छा हो जाता बोलता है। आप सबके लिए ऐसी विश्वासी रहने से सब किसी का दुख दंड तकलीफ उन लोगों को पता नहीं है, हमको भी ऐसी हो जाने से अच्छा हो जाता ना। क्योंकि हम भी ऐसी मेहनत करते हैं उन लोग भी, लेकिन वो दफनाने कल थोड़े हमको दिक्कत पड़ रहा है। दिक्कत उनको हो रहा है, लेकिन उन लोग तो प्रभु को जानते नहीं जानते हैं ना, इसलिए उनको क्षमा करेंगे। जी, क्षमा करने से अच्छा हो जाता हमको भी। नहीं, आप करेंगे कि नहीं? आप क्षमा करेंगे, क्या करेंगे अभी उन लोग को? अभी कुछ हमको बोलने कर दिए, उनको क्षमा कर दिए? हम क्षमा कर दिए, हम मेरी तरफ से क्षमा कर दिया हूँ मैं। अब उन लोगों की तरफ से क्या है तो वही तो पता नहीं, मेरे तरफ से होने से पूरा क्षमा कर दिया। आप क्षमा कर। देखिए, ये मृतिका के पुत्र हैं जिन्होंने 5 दिनों तक कई मुश्किलों को, कठिनाइयों को उठाया। हाई कोर्ट तक गए। ठीक है, आप कर लीजिए, जाइए। हाई कोर्ट तक गए, वहाँ से जो प्रक्रिया होता है कोर्ट कचहरी का, उसे पूरा किया और उसके बाद आज आने के बाद ठीक 5 दिनों के बाद कफन दफन की प्रक्रिया की जा रही है। बस्तर से हमारी भी एक अपील है कि यदि आपके भी इलाके में, चाहे वो बस्तर हो, छत्तीसगढ़ हो या भारत देश का कोई अलग अलग राज्य ही क्यों ना हो, ऐसी स्थिति यदि वहाँ भी निर्मित हो रही है, मृत्यु के बाद शव को गाड़ने नहीं दिया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, तो उनका सामना कीजिए। प्रभु से प्रार्थना करिए कि वो बल, शक्ति और ताकत दें कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों का सामना करें। और क्योंकि स्पष्ट है कि जो हमारा विरोध कर रहे हैं वो तो जानते नहीं हैं कि खुदावंद कौन है, प्रभु यीशु मसीह कौन है, इसलिए इस तरह की बातें, इस तरह की चीज़ों को वो करते आ रहे हैं। लेकिन अभी आपने सुना कि जो मृतिका के पुत्र हैं उन्होंने कहा कि मैं तो अभी ही क्षमा कर दिया हूँ। तो हमारी भी अपील है कि आप भी क्षमा करें। और प्रभु यीशु मसीह को भी जब क्रूस पे टांगा गया था, उस दौरान उन्होंने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो आप भी क्षमा कीजिए। क्षमा ही जीवन है, प्रेम है। और प्रभु से प्रार्थना कीजिए और बल, शक्ति और सामर्थ्य, ताकत देने के लिए कि ऐसी चीज़ों का सामना कर पाएँ। निश्चित ही तौर पर यदि ऐसी चीज़ें होंगी, बाइबल में तो स्पष्ट है कि ऐसी चीज़ें होनी ही है, तो प्रभु का राज्य भी बढ़ेगा। यदि आपको बस्तर से ऐसी चीज़ें देखना हो, बस्तर की परेशानियों को देखना हो, बस्तर के हालातों को देखना हो, और मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या देखने की आपके पास बोलूं। तो पसंद आया वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।